तो हे गाइस, आज मुझे यहाँ से वापस जाना है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हें भेज दूँ, मैं रह जाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होगा नहीं क्योंकि मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि इनका ऑफिस वगैरह चालू हो जाएगा, तो इसलिए मेरे को जाना है। मैंने सारी पैकिंग रात को ही कर ली थी, जैसे ज्वेलरी पे कमेटी वगैरह डाल देते हैं, तो मैंने वो डाला था क्योंकि देखो अभी सोना इतना ज़्यादा महंगा हो रखा है कि एक टाइम पे आप इतना सारा इन्वेस्ट करके नहीं ले सकते हो, तो इसीलिए ना मैंने क्या किया था ना, मैंने मतलब मंथली जैसे 1000-2000 निकाल के ऐसे निकाल के आप रख दो। देखो मंथ में 1000-2000 कहाँ चले जाते हैं, कहाँ खर्चा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो मैंने यही किया, मैंने ना यहाँ पे ज्वेलर हैं जिनसे हम लेते रहते हैं सामान वगैरह, तो मैंने पहली बार अपने पैसों से, मतलब अपनी सेविंग से, अपने पैसों से मैंने कुछ गोल्ड खरीदा है, और वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या खरीदा है गोल्ड का। तो मैं मतलब ज्वेलर पे अपनी कमेटी डाल रही थी, मंथली जैसे 1000-2000 निकाल के उनके पास डाल रही थी। अपने लिए प्यारे से झुमके बनवाए हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो मैंने मैंने कहा कि चलो मेरे इतने पैसे हो गए, मैं एक साथ में जाती तो एक साथ में मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाती, जितना महंगा भी गोल्ड चल रहा है, तो ये पैसे वैसे ही निकल जाते मेरे। तो मैंने कहा चलो अभी मंथली सही है, आप मंथ में 1000-2000 वैसे भी नहीं पता लगते कहाँ चले गए, तो इससे अच्छा आप उनको जमा कर लो। अगर मैं घर में गुल्लक में डालती ना, मैंने 2-3 बार गुल्लक में भी डाले, एक बार मेरे 17,000 हो गए, एक बार मैंने 21,000 हो गए, मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग में भी शेयर किया था। बट ऐसा होता है कि गुल्लक फोड़ने के बाद ना फिर हम वो किसी ना किसी काम में ले लेते हैं। अगर मैं बैंक में भी रखती तो किसी ना किसी काम में वो यूज़ हो जाते हैं पैसे, तो इससे अच्छा है कि हम ज्वेलर पे ही दे दें कि मंथ में हम आपको हर महीने कार्ड वगैरह भी बन रखा था मेरा, और बदले में उसका आपको वो फिर पैसे नहीं देते जो प्राइस मनी होती है। सबसे अच्छी बात ये है कि वो प्राइस, क्योंकि अगर प्राइस मनी होती ना तो हमारे मन में क्या था कि चलो पैसे ले ले, हम बाद में ले लेंगे, फिर वो पैसे भी हम वेस्ट कर देते। तो इससे अच्छा है कि वो ना सामान ही देते हैं कि आपको कुछ, बहुत सारे लोगों को पता होगा, वैसे मेरे को इतना ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, तो बस इसीलिए मैं वहाँ पे जमा करती थी कि बाद में मेरे को एक बार में जब मेरे 20,000-25,000 हो जाएंगे तो मैं सोना ले लूँगी। तो जैसे मेरे 20-25,000 हो गए, मैं जाके गोल्ड की इयररिंग लेके आ गई, और मैं पहली बार अपने पैसों से लेके आई। मुझे इसलिए इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब मेरी खुद की सेविंग के। तो चलो मैं ना पहले, मैं आपको वो दिखाऊंगी बाद में, अभी मुझे यहाँ से जाना है। मैं सोचा था कि मैं ना अपना रूम टूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर मैं आपको अपना रूम टूर शेयर करूँगी कि मैं इस रूम में रहती थी, कैसे रहती थी, मेरा कहाँ पे क्या सामान रखा हुआ था। और एक चीज़ अच्छी कि सारी चीज़ें वैसी ही हैं, कुछ भी चीज़ें बदला नहीं, मतलब मैं जिस चीज़ को जहाँ पर रखती थी वो चीज़ उसी ड्रॉर में, उसी कंपार्टमेंट में, उसी चीज़ में वैसे ही मिली है। तो मैं अब कर लेती हूँ काम, क्योंकि मुझे नहा धो के अब निकलने के लिए भी तैयार होना है। तो मैं आप लोगों से मिलती बात। ये देखो नीचे भी हम दोनों डोलू बोलू बन के घूम रहे हैं वैसे आज, ठीक है। डोलू बोलू आपको फोन याद थोड़ी है? अच्छा वहाँ पे हाँ, मुझे लगा ये लड्डू बोला, देखो हम दोनों डोलू बोलू बन के घूम रहे हैं। लड़की थोड़ी सुकड़ी होगी, थोड़ी सी पतली होगी, नहीं एक टाइम पे ऐसा हो रखा था कि मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, ये हेल्दी हो गई थी, मेरे को सब बोलते थे मोटी हो जा। तो मैं अभी थोड़ी सी डोलू मोलू हो रखी हूँ, तो फिर गोल मटोलती अब मैं लेती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी ज्वेलर पे, और ज्वेलर पे आने के बाद मैंने कहा झुमके दिखाओ, और साथ ही साथ मैंने कहा कुछ नोज रिंग भी दिखा दो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पसंद करी थी नोज रिंग। अब क्योंकि रिंग शेप में मुझे पसंद नहीं है, लॉन्ग तो मैं पहन भी लेती हूँ, और मेरे पापा वगैरह को भी नहीं पसंद, बट मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो मैंने कहा चलो एक नोज रिंग भी ले लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आई झुमकों में। तो झुमके उन्होंने हालांकि बहुत सारे दिखाए, बहुत ही सारे दिखाए, बट मुझे ना ज़्यादा हैवी नहीं लेने थे और ज़्यादा लाइट भी नहीं लेने थे। मुझे ऐसे लेने थे कि जो मुझे अच्छी लगे और जो मेरे फेस पे अच्छे से जाए। कुछ लोग करते हैं ना बड़े बड़े झुमके ले लेते हैं, बट वो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा लेना, तो मैं ट्राई कर करके देख रही थी कि मेरे कानों में कौन सा अच्छा लगेगा, और सारा ट्राई करने के बाद फाइनली मुझे एक काफ़ी प्यारा सा लगा, वो है ये वाला। ये वाले मेरे कान में डालने के बाद काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इसी को फाइनल कर लिया और मैं इसको लेके फिर घर चली आई। ये थोड़ा सा मुझे ना, मतलब क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ना, मुझे वो काफ़ी प्यारा लगा। मुझे वैसे झुमके बहुत ज़्यादा मतलब ओल्ड से हो गए थे, तो मैंने कहा कुछ ऐसा सा लेते हैं। तो हे गाइस, फाइनली मैं लग गई हूँ अपने, और मैंने अपने मशीन को कितने टाइम के बाद हाथ लगाया है गाइस, मैं क्या बताऊँ। मेरा यही काम था, मशीन में बैठ के कुछ से कुछ सिलते रहती थी, और जब से मैं गई हूँ तब से मेरी मशीन ऐसे ही पड़ी हुई है। मैंने आज निकाला इसको, धूल वूल झाड़ के, अब मैंने इसमें धागे वागे डाले हैं, और मेरे जो भी कपड़े मेरे को जो भी ठीक करना है वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जाने के बाद इन लोगों ने मशीन को यूज़ नहीं किया। एक तो बार किया था, बट फिर इन्हें धागे वागे डालने आते नहीं, तो फिर ऐसे रखे लेते। तो मैं आज फाइनली इतने टाइम के बाद
अब क्योंकि मैं अपने कुछ फटे हुए कपड़े लेके यहाँ आ गई थी तो मैंने कहा चलो यहीं पे सिल लेते हैं। उसके साथ ही मेरा ये बिल्कुल नया का नया सूट रखा था जिसको मैंने पहना भी नहीं था और मेरे को बस इसकी लंबाई को करनी थी कट। तो मैंने सोचा चलो ये लंबाई अगर मैं इसको काटूंगी तो नीचे का जो ये जो वर्क है ना ये सारा चला जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने भी एकदम से बोला इसको काट के हटा क्यों रही हो। मैंने कहा हटा नहीं रही, मैं इसको इसके ऊपर से ही जोड़ दूंगी। अब लंबाई नीचे से काटने के बाद ऊपर से जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इस वजह से मुझे जो है ना अब इसको कली के साथ लगाना पड़ेगा कि ऊपर से एक एक मुझे कली डालनी पड़ेगी तब जाके ये जो है प्रॉपर बैठेगा। समझने वाले आई थिंक समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मे बी मैं समझा नहीं पा रही बट येस। और उसके बाद मैंने जो है इसको कट किया और मैंने कहा चलो इसको सिल लेते हैं। और बाकी सारे कपड़े मैंने सिल लिए थे, बस यही एक बचा था क्योंकि मुझे नहा के ये पहनना था अभी, क्योंकि हमको थोड़ा सा काम और बचा हुआ था वो करने के लिए जाना था। तो मैंने कहा फटाफट मैं इसको ही तैयार कर लेती हूँ और मैं इसको ही पहन के चली जाऊँगी। हालांकि मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था इसलिए मैं लेके आ गई थी। तो मैंने अपने ईयरिंग तो आपको दिखा दिए, अब आप लोगों को कैसे लगे बताना ज़रूर। बाकी नोज़ रिंग जो है ना मैं आप लोगों को जाने के बाद दिखाऊंगी क्योंकि वो मैंने फिर बैग में रख दिया, बार बार कौन निकालेगा क्योंकि पैकिंग जो है ऑलरेडी हो चुकी है सारी। तो अब बार बार निकालूंगी डालूंगी तो मेरे को ऐसा लगेगा यार छोड़ना चल। तो मैं आपको वहाँ जाने के बाद ही दिखाऊंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैंने पहली बार अपने पैसे बचा के कुछ ऐसा लिया है, कुछ गोल्ड का लिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। बिकॉज़ मुझे गोल्ड डायमंड्स मतलब इतना वो नहीं है क्योंकि मैं आर्टिफिशियल पे ज़्यादा जाती हूँ। बट यस चलो इस बात का अच्छा लग रहा है कि कुछ ठीक अच्छी सी चीज़ करी है। सो या नेक्स्ट टाइम मैं फिर से सेविंग करके देखती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं क्या लेने वाली हूँ। सो अभी जब होगा तब फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं कितने टाइम के बाद। हालांकि मैंने अगेन कुछ सोचा हुआ है लेने के लिए और मैंने अपना माइंड भी बना लिया है और भगवान करेगा तो मैं बहुत जल्द लूँगी और काफ़ी जल्द मैं वो भी ले लूँगी। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने क्या लिया है। सो उसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा। और फ़िलहाल मैं यहाँ पे बस ये देख ही रहे हो एंगल वगैरह ट्राई कर रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही।